हाँ नमस्कार दोस्तों। सीटेट जो पेपर होने वाला है 1-2 महीने के बाद होगा। 2 महीने के लगभग मान लीजिए दिसंबर या जनवरी के शुरू में होगा। तो एकदम तैयारी में लग जाइए आप, और फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है। जो पेपर में आएगा उसी को पढ़ना है। हम लोग केवल प्रीवियस पेपर करेंगे। जो जितने भी पेपर आ चुके हैं सीटेट के, उस सभी का हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। और ये आइडिया आपको चल जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़नी है और किस तरह की तैयारी करनी है। फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़ना है जो पेपर में आने वाला है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर करने का एक फार्मूला है, या आप जितना पढ़े हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए। 2 महीना प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि आप सीटेट क्लियर कर लेंगे। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और कुछ चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? पहला है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। पहला। बी है ऑप्शन, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। सी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। और डी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। कौन सा सही होगा इसमें? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। यानी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा है, ऑप्शन सबसे बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला है, शिक्षण पद्धति और विषयों के साथ ज्ञान में दक्षता। बी, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। बी, पढ़ाने की उत्सुकता। और डी है, धैर्य और दृढ़ता। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको सबसे सूटेबल जो ऑप्शन है उसी को चुनना है आपको, डी का, यानी 2 का डी हो जाएगा, ठीक ना, धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर, ये सभी क्या हैं, प्रीवियस पेपर के हैं सभी। कोई ना कोई इसमें जितने क्वेश्चन हैं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डॉट डॉट दिया है, खाली स्थान है। को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। बी, कक्षा में एकदम खामोशी। सी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। और डी है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो इसमें से कौन राइट होगा? देखिए, राइट तो आपको सब लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे राइट होगा वही, उसी को हमको बताना है। तो तीसरा का आपका ए सही हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कक्षा में प्रश्न पूछना सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बी, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। सी, शारीरिक शिक्षक कर्तव्यों के सिद्धांतों पर। और डी है, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 4 का ए राइट आंसर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है, किस पर संकेत करती है? मूल्यांकन पद्धति। बी, कक्षा में उपयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। सी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु। और डी है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सके। यानी 5 इसका राइट आंसर, ठीक ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा? 5वां का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपका। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? कौन सी अवस्था है? पहला है ए संवेदिक प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक शिक्षण को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? पहला है मीडिया मनोवैज्ञानिक, सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक, सी शिक्षा समाजशास्त्र और डी है सामाजिक दर्शन। तो इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। पहला है ए कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। बी उसके विचारों को विद्यालय मान्यता मिलती है। सी विद्यालय हर समय बच्चों के खूब बात करने का अवसर देता है। और डी है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो इसमें से कौन सा सही राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बी राइट आंसर हो रहा है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है? किसने कहा था इसको? तो इसका श्रेय ए बी सी 4 ऑप्शन है। तो कोहलरबर्ग, स्किनर, पियाजे, पैलाव। तो इसको बी, ठीक ना, राइट आंसर स्किनर को जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पूर्व बालावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी है प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में हो जाते हैं? ऑप्शन सी, यानी किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर बी के बाद देखिए आप, क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपको बताना है। एकीकरण के सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक ना। ये जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलरबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। तो किसके द्वारा की गई? पियाजे द्वारा। जो 4 अवस्थाएं हैं वो पियाजे द्वारा, ठीक ना, दी गई है। 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, अग्रमुखी।
तो इसका 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अग्रमुखी होना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, ठीक ना, बच्चों के विकास में। 14, क्वेश्चन नंबर 14, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे, वायगोस्की, गेहोस्ट सिद्धांत और पावलोव, किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन 15, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला है, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, और डी है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है? वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, बी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, सी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, और डी है, वह जो महत्वपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें हमको लगता है कि 16 का सी राइट आंसर होगा इसका, ठीक ना। बाकी सब सही है, यही जो है रटने वाली क्रिया है ना, रटना एकदम नहीं है, हम वो जो गाइडलाइन है उसमें रटने का महत्व नहीं दिया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है बताना? सभागार, बी घर, सी खेल का मैदान, और डी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो ये डी राइट आंसर होगा, ठीक ना। डी क्या होगा इसका? सबसे बेटर ऑप्शन यही है डी। ऑप्शन तो वैसे सब सही लगेगा, लेकिन आपको उसमें से जो बेटर सबसे है उसी को चुनना है आपको। तो सबसे बेटर इसमें क्या हो जाएगा? विद्यालय और विद्या का जो परिवेश है, वो पर्यावरण है, वो सही से सही उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको इसमें से कौन सा बेटर है उसको बताना है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सबसे बेटर है आप। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ये संबंध नहीं पूछा है, ये निगेटिव पूछा है, ठीक ना, ये इसको ध्यान रखना आप लोग। ये है शरीर के अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगति की आवश्यकता, सी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, और डी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला है ए विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपस्थित उपलब्धि के लक्षणों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, सी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, और डी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर आपका बी का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मन का मानचित्र संबंधित है मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से, और है
तकनीक से और है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो 21 का कौन सा राइट आंसर होगा? तो 21 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तात्पर्य नियम, तत्परता का नियम, सीखने का सादृश्यता नियम और सीखने का प्रभाव नियम। तो इसमें से कौन नियम सही है? क्वेश्चन नंबर 22 का ए राइट आंसर, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोध करने का सबसे बेहतर तरीका है। कौन सा सबसे बेहतर तरीका है? ए, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगी और चमकदार तो ऐसे गलत हो गया, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन 24 देखिए, हमसे पहले आपको उसका आंसर देना है, ठीक ना। आपके लिए 5 से 10 मिनट 10 सेकेंड का जो समय है उसी में आपको जल्दी से आंसर देना है। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने तैयारी में हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य समान बच्चों के साथ, और डी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर, अन्य समान बच्चों के साथ। पहले अलग शिक्षा इसको दी जाती थी इन लोगों को, लेकिन बाद में उसमें क्या हुआ कि बहुत बच्चे होते हैं अपने को अलग महसूस करते थे, इसलिए वो सामान्य बच्चों के साथ उन लोगों को शिक्षा दी जाती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 डॉट डॉट दिया हुआ है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सी है सृजनात्मक विचार, और डी है दूसरे के साथ झगड़ना। तो दूसरे के साथ झगड़ना यही है, ठीक ना, ये निगेटिव है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दे रहा है डॉट डॉट सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का 26 का आपका यही सही होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 हमने पढ़ दिया, 25 छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरे के साथ झगड़ना, ये राइट इसमें हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 देखे, छूट गया था, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार, बी व्यवहार संबंधित विकार, सी मानसिक विकार, और डी है गणितीय विकार। तो जो डिस्लेक्सिया है ये पठन संबंधित विकार है, तो आपका 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए है के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, और डी है इसका के माता पिता और मित्रों द्वारा उससे सदैव कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्न में कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना लक्ष्यमुखी होता है। बी अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्था की एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है।
ये तो ऐसे ही गलत होगा। एकमात्र जहाँ रहेगा तो वहाँ देखो ये जो टैड है ना, एकमात्र एक ही, तो ये बांध देता है किसी चीज़ को, बस वही, केवल, ही, तो ये हमेशा गलत रहता है, ठीक है ना, ये हमेशा निगेटिव पॉइंट रहता है, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ये निगेटिव है, नहीं पूछ रहा है तो वही बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। बी, कक्षा में अधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और सी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ये आपका राइट आंसर है। देखो, अंतःक्रिया मतलब बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये बहुत बेटर होता है, ठीक ना, सबसे अच्छा यही है। तो 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान एवं औसत विद्यार्थी को उपलब्धि देना। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका राइट आंसर है, तो पहला राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इस पार्ट में पार्ट 1 हो गया इसका। इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से 30 नंबर का है आपका ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आएगा, ये 30 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैथ 30 नंबर का, मैथ के बाद पर्यावरण 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, और संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक रहेगा आपको जो 30 नंबर का रहेगा वो, टोटल मिला को आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा। धन्यवाद। अब मैथ अगले पार्ट में रहेगा।